मेरे खिलाफ मुकदमा लगा, मेरे खिलाफ टुंडा में मुकदमा लिखा गया और सोशल मीडिया के जरिए मुकदमा लिखा गया और 66A का इस्तेमाल किया गया। बताइए डिलीट नहीं है क्या 66A? आपने मेरे खिलाफ मुकदमा लगा दिया और हाईकोर्ट ने मुझे पूरी तरह जमानत दे दी, मुकम्मल जमानत मुझे दे दी। आपका इख्तियार है, आप चार्जशीट भेजिए, अदालत का फैसला जो होगा वो मुझे कबूल होगा, मुझे कबूल होगा। आपने तो मुकदमा दर्ज कर दिया ना सोशल मीडिया पर, क्या कहते हैं, भाजपा के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा क्योंकि सरकार उनकी है। भड़काऊ भाषण बाबर का है, भड़काऊ भाषण बाबर देगा। तो याद रखिए, आप मुझे अनुमति दीजिए मत दीजिए वो आपके इख्तियार में है, लेकिन मैं अनुमति मांगता रहूंगा। हाई कोर्ट जाऊंगा इसके लिए। अगर मेरे खिलाफ मेरी आवाज को बंद करने की कोशिश की जाएगी तो अदालत जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा इसके बारे में। ये लिख लीजिए। आप ये मत समझिएगा कि मैं खामोश रहूंगा। आपका इख्तियार है, आप अपनी कलम का इस्तेमाल कीजिए। मुझे इख्तियार है कि मैं उसके खिलाफ कोर्ट जाऊं। मैं कोर्ट जाने को तैयार बैठा हूं, मैं जाता रहूंगा। और अगर आप मुझे अनुमति सभाओं करने की नहीं देंगे, ये सुन लें वो तमाम लोग, मेरे तमाम सरकारी मुहाफिज इस बात को सुन लें। अगर मुझे आप बोलने की इजाजत फिरोजाबाद में नहीं देंगे, मैं एक साबिक उम्मीदवार हूं, मैं फॉर्मर कैंडिडेट हूं। 11,478 वोट एहतशाम अली बाबर को फिरोजाबाद की आवाम ने दिए हैं। 57,000 वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिए हैं। 9 पार्षद हैं और उस पार्टी का मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हूं। फिरोजाबाद का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज एहतशाम अली बाबर को बनाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भेजा है। अगर मेरी आवाज को आप रोकने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, आप अपने इख्तियार का जो आपको इख्तियारात दिए हैं आप उसका इस्तेमाल करिए, अनलॉ तरीके से करिए, अनलॉफुल तरीके से करिए, या क्या कहते हैं, मुझे दबाने के लिए करिए, या जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए करिए, या कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने के लिए करिए, या कानून को क्या कहते हैं खामोश करने के लिए करिए। लेकिन मुझे इख्तियार यह है कि अगर आप मुझे नहीं देते हैं तो अदालत मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। मैं उनके क्या कहते हैं मैं कम से कम कोर्ट से पूछूंगा तो सही कि साहब ऐसी कौन सी बात मैंने फिरोजाबाद के सरजमी पर कही है कि 5 साल में मेरे खिलाफ एक लॉ ब्रेक नहीं है, एक सोशल मीडिया के जरिए IT एक्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, वो भी फर्जी है क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। मैं जानता हूं कि अदालत में जब वो मेरिट पर आएगा तो कुछ नहीं होगा, उसमें मायूसी हासिल होनी है। जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है उन लोगों के हाथ में मायूसी मिलेगी। आपको करना है करिए, लेकिन मेरी आवाज को आप रोकना चाहते हैं, इस बुनियाद पर रोकना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोक दिया जाए या क्या कहते हैं एहतशाम अली बाबर की आवाज को रोक दिया जाए, तो मेरे भाई मेरी टांगों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी ताकत दी है, मेरी जबान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताकत दी है। मैं डोर डोर पर जाकर सरकार की खामियों को गिनाऊंगा, तमाम बातें कहूंगा, जो मेरा इख्तियार है डोर डोर जाऊंगा और कहूंगा लोगों से। और मैं जा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, 17 तारीख से लगातार मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं। सोशल मीडिया पर मेरी तमाम तकरीरें वायरल हैं। बताइए सोशल मीडिया पर मेरा तकरीरें वायरल है, कौन से मेरे भड़काऊ भाषण हैं इसमें, कौन से भड़काऊ भाषण हैं? मुझे एडवाइस देने वाले लोग कम से कम समझे इस बात को। जब अगर मैं कोई गलत काम करता हूं तो प्रशासन को पूरा अधिकार है। अगर मेरा भाषण में अनलॉफुल कोई भाषण है, असंसदीय कोई मेरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाषा का मैं इस्तेमाल करता हूं, तो पूरी तरह प्रशासन को हक है कि फौरन मैं हूं या कोई भी हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर अगर मैं संसदीय भाषा में का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को जनता के बीच में रखना चाहता हूं, तो मेरी बात को रखने का मुझे हक है। यह हक मुझे संविधान ने दिया है। मेरी आवाज को, मेरी जबान को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं हिंदुस्तान का बाइज्जत शहरी हूं, पब्लिक के बीच में रहता हूं। पब्लिक आप एक द्वेष भावना से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे दबाना चाहते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे जेल भेजना चाहते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत
एहतशाम अली बाबर को रोकने की कोशिश की जा रही है और हम रुकने वाले नहीं हैं। आप षड्यंत्र करते रहिए, आप दबाव बनाते रहिए, हम आपके दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम गलत काम, ना तो हम क्रिमिनल हैं, ना हमारी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर जो के क्या कहते हैं बुजुर्गों की दुआएं हैं, नौजवानों का साथ है और आपके हमारी माँ बहनों की, जो इज्जतदार माँ बहनों की जो हमारे साथ दुआएं हैं, या फिरोजाबाद की आवाम का जो साथ है, उसके मुताबिक हम उन तमाम गरीब अवाम की और गरीब अपने भाई बहनों की तर्जुमानी करते रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक रुकन करता रहेगा। आपको जो करना है वो आप करिए, आपका इख्तियार है। हमें पॉलिटिकल इख्तियार जो मिला है, जो संविधान ने दिया है, वो उसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे, अवाम की खिदमत करते रहेंगे। और ये भी सुन लीजिए, इस बात को भी मैं बता दूं कि अवाम को मैं बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला नगर निगम ने जो मुस्लिम इलाकों में हमारी महापौर साहिबा ने, चाहे वो राही नगर हो, चिश्ती नगर हो, उर्दू नगर हो, छपरिया हो, अब्बास नगर हो, ये जो छतरी वाला कुआं हो, वहां पर पानी नहीं जा रहा है, ये जो इलाके हैं, यहां पर जो नाइंसाफी की है, इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला मेमोरेंडम देकर हम वक्त दे रहे हैं कि या तो नगर निगम प्रशासन और महापौर साहिबा उस मसाइल को हल करें, वरना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत जल्दी नगर निगम के परिसर में धरना प्रदर्शन देने जाएगी। उसकी पूरी जिम्मेदारी महापौर साहिबा की होगी, नगर निगम प्रशासन की होगी। लिहाजा हम खामोश रहने वालों में नहीं हैं। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद के दूसरे नंबर की पार्टी है। 9 पार्षद इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है। एक बहुत बड़ा संगठन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह टूंडला पर भी है, शुकाहाबाद पर भी है, जसराना पर भी है, और हम पूरी मजबूती के साथ सन 2022 के चुनाव में निकलने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कल वोट का ध्यान रखिए, कल वोट बढ़ने जा रहे हैं, अपने वोट को बढ़वाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िनुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भारत, जय किसान, जय दलित, जय मुसलमान।